सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। आज धन त्रयोदशी। धन का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ये हमारी सब धन माने संपत्ति है। ये सब संपत्ति कहने मतलब ये है कि तभी सार्थक है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, निरोगी हो। धन के माने पैसों की पूजा तो होगी, घर में कुछ दागिने होंगे, गहने होंगे, उनकी भी पूजा होगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये देह की पूजा हम करते हैं क्या? ये देह बहुत अनमोल है, कहता है। फिर भी आत्मा अमर है, शरीर नाशवंत है, कर्म अटल है, जीवन क्षणभंगुर है। तो इस शरीर से जितना अच्छा कर्म बनेगा, कर्म अटल है, उतना हमें करना है। कर्म करना है तो उसके लिए हमें शरीर चाहिए। शरीर भी एक अनमोल संपत्ति है। एक बार एक युवा 20-22 साल का ग्रेजुएट है, नौकरी नहीं मिलने से आत्महत्या करने जा रहा था। रास्ते में उसके एक संत मिला, अपनी आप बीती बताई। तब संत ने कहा, ठीक है, मैं तुझे 10 लाख दिलवाता हूं, लेकिन तेरी एक आंख मेरे एक मित्र को दान करनी है। 10 लाख मिल जाएंगे। तेरा जो पैसों का प्रश्न है वो सवाल हो जाएगा। युवा सोचने लगा 10 लाख, लेकिन मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। अगर एक आंख दे दूंगा तो मुझसे शादी कौन करेगा? उसके बाद में संत ने फिर कहा, चलो आंख मत दो, अपना हाथ दो, मैं एक मित्र को जरूर है। बोले मैं विकलांग हो जाऊंगा। पैर दो, वो बोले मैं विकलांग हो जाऊंगा। चलो ये सब कुछ छोड़ दो, लेकिन मेरे एक फ्रेंड को, एक मित्र को किडनी की जरूरत है। भगवान ने हमें 2 किडनी दी है, एक से भी काम हो सकता है। तेरी एक किडनी दे दे और तुझे लाखों रुपए देगा। तो बोलता है एक किडनी दे दूँ और अगर वो भी फेल हो गई तो मैं क्या करूँगा? इसलिए उसने उस संत को हर दफे मना करता गया। कहने वाला भी ये अनमोल शरीर है, इसकी कोई कीमत नहीं है, और कीमत इतनी है कि हम उसको लगा भी नहीं सकते। कि जो शरीर है कब तक? जब तक अंदर आत्मा है। आत्मा होने के बाद शरीर की कोई कीमत नहीं है। लेकिन कर्म करना है। कर्म के लिए शरीर निरोगी चाहिए, स्वस्थ चाहिए, मस्त चाहिए, हमेशा युवान दिखना चाहिए। कहते हैं ना कि बचपन को हम अच्छा बनाएंगे, यौवन को हम मनाएंगे और वृद्धावस्था को हम शोभा बढ़ाएंगे। तो कब शक्य होगा? जब हम स्वस्थ होंगे। इसके लिए हमें अपने शरीर की और शरीर की पहले पूजा करनी। पूजा करनी माने क्या है? हमें रोज कम से कम 1-1.5 घंटा उसमें वॉकिंग है, योगा है, प्राणायाम है, करना है। शरीर के हिसाब से करना है। करना इसे नहीं करना है, लेकिन शरीर को जो जरूरी है उसके हिसाब नहीं ये करना है। बाहर का जंक फूड नहीं खाना है। दूसरी बात आती है आहार। प्राणायाम, योगा, प्राणायाम, आहार। आहार के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और आहार को नियंत्रण में रखेंगे तो हमें बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। देखो, भूखे रहने से बीमारियां नहीं होती है। बीमारियां तब होती है हम जब खाना जरूरत से ज़्यादा खाते हैं। शास्त्र में कहा है खाना खाना है, लेकिन औषधि जितना खाना है। लेकिन हमारा 24/7 चालू रहता है। आधी रात को भी कोई देते हैं, हम खा लेते हैं।
तो यहाँ पे हमें नियंत्रण में रहना है। और अंत में हमारी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या भी हमें परिवर्तित करना है। तो ये 3 चीज़ें अगर हम अपने जीवन में लाएंगे, योगा प्राणायाम, आहार पर हम अपना नियंत्रण और दिनचर्या में परिवर्तन, ये तीनों चीज़ों से हमारा शरीर सुदृढ़ रहेगा। कफ पित्त वायु ये नियंत्रण में रहेंगे, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। यही धन की पूजा कहलाएगी। पहले अपने आप को स्वस्थ रखना है, तब जाके बाकी सब कर सकते हैं। इसलिए आज इस शुभ दिन धनतेरस के अवसर पर हम भगवान से यही शक्ति मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं कि भगवान हमें हमारा शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमारी बुद्धि को ऐसी प्रेरणा दो कि जिससे हम योगा प्राणायाम हर रोज़ करें, आहार पर नियंत्रण रखें और हमारा दिनचर्या हमारे शरीर को जो असरकारक है उस हिसाब से हम बनाएं, हमें सफलता मिले। तभी जाके सही अर्थ में धनतेरस की पूजा की ऐसा माना जाएगा। तो इसी शुभकामनाओं से शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।